अभी माल आ गया है सारा, ये सारे नए बॉक्सेस आ रखे हैं सारे। तो आओ 11 बजे बाद रात में ना यहाँ। हाँ। नहीं, आपको आना चाहिए था दोपहर में। हाँ, सब दोपहर में आना था, सबसे बढ़िया। दोपहर का टाइम सबसे बढ़िया है। मतलब आप दोपहर तक दे दो, ज्यादा बढ़िया रहता है। हाँ हाँ, हम तभी तो आपको सुबह से कॉल कर रहे थे। अरे तो आज सुबह से कर रहे थे, अगर आज ही जाते ना हाँ, माल नहीं निकल पाता। अच्छा, 80 कार्टून कौन हटाता भाई? ये भी बात सही है। आप कौन हटाते ना, आप माल लेते। अभी ये बॉक्सेस और जाएंगे अंदर। चलो ऊपर पहुंचा दो इसे, चलो। गाइस पूरा स्टॉक भर गया है यहाँ पर, आप देख सकते हो। अभी तो और सामान आना है। कितने डब्बे हैं? टोटल डब्बे हैं 1 2 3 4 5 6 7। फाइनली अपना माल उतर चुका है यहाँ पर। और भाई ये कम से कम मैंने 1 हफ्ते पहले ऑर्डर किया था और ये अब आया है। सो मतलब बहुत ज़्यादा था, मतलब हेक्टिक था। मेरा आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया था, तो बट आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले तुम्हारे भाई ने ऑर्डर कर दिया था, तो कभी भी मेरा माल कभी आउट ऑफ। आप देख सकते हो ये हमारा पूरा आउट ऑफ स्टॉक हो गया था और अब हमने सारा स्टॉक मंगा लिया है जो हमारा गुजरात से आया है। और कुल अराउंड अगर देखो स्टॉक की बात करी जाए तो ये 1.5 से 2 लाख रुपए का सामान होगा अराउंड, ठीक है। और स्टॉक्स ऐसे ही मंगाने चाहिए ताकि आपको सस्ता मिले। और दूसरी चीज़, आप कभी भी एक डीलर के साथ डील करोगे ना, तो कभी भी वो आपके साथ क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, कोई भी बिजनेस करो, थोड़ा पैसा लगेगा बट अच्छे से करो और क्वालिटी में करो। तो रात हो चुकी है और अभी हमारा माल उतरा है यहाँ पर। और मतलब 1 हफ्ते पहले मैंने ऑर्डर दिया था और अब जाके मुझे रिसीव हुआ है। और अभी इसके बिल्स वगैरह पे मुझे काम करना पड़ेगा, जिसके जो भी रिटर्न्स होंगे। जीएसटी पे खरीदा मैंने भाई, बिना जीएसटी के मैं कोई माल ही नहीं खरीदता। चाहे 1 रुपये का भी खर्च करना होता है, मैं जीएसटी पे ही खर्च करता हूँ। तो माल जितना भी है सारा अपना आ चुका है और अब हमारा स्टॉक हो चुका है फुल। और कल इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे, तो ब्लॉग में बने रहना। 2 से 3 महीने का स्टॉक फुल हो चुका है। अब 2 से 3 महीने में हम परचेजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इजीली मतलब 2 से 3 महीना काट लेंगे और एक अच्छा खासा प्रॉफिट रेवेन्यू निकाल भी सकते हैं। बॉक्सेस का भी पूरा स्टॉक है यहाँ पर, तो मतलब हमें अभी कुछ बॉक्सेस वगैरह की भी नीड नहीं है। एक बॉक्सेस का सेक्शन इधर है, एक बॉक्सेस का सेक्शन इधर है। अलग अलग बॉक्सेस के हमने इधर बना रखे हैं। साथ ही साथ छोटे मोटे डब्बे इधर भी है, इधर भी हमारे कुछ सामान वगैरह रखे हैं। और ये अपना स्टॉक हो चुका है पूरा फुल। अब हमें कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है इस समय। भी ऑर्डर्स वगैरह पैक होने शुरू हो गए हैं। छोटे छोटे प्रोडक्ट्स इनमें हो गए हैं, कुछ ऐसे होते हैं पैक्स हमारे, और कुछ डब्बे में होते हैं, ताकि हमारा प्रोडक्ट कभी भी डैमेज ना हो। और फ्लिपकार्ट की टेपिंग ज़रूर यूज़ करा करो। भी फ्लिपकार्ट की टेपिंग यूज़ होती है तो लगता है कि फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर आया। अगर आप वही सिंपल टेप से भेजोगे तो वो थोड़ा बंदों को डाउट होता है कि कहाँ से ऑर्डर आया हुआ है। तो उनको जब फ्लिपकार्ट का टेप वेप लगा रहेगा ना, तो थोड़ा एश्योरिटी और प्रीमियम वाले की वाइब आएगी लोगों के पास। बाकी कुछ डब्बे हैं जो ख़राब वगैरह हो गए हैं, मतलब कुछ डब्बे जो कल भी जो हमने निकाले थे, और ये ऐसे हैं। कुछ होती है इजी शिप और एक होती है सेल्फ शिप। हमने ना गलती से सेल्फ शिप में एक हमारा ऑर्डर आ गया है, तो इस चक्कर में हमें सेल्फ शिप को अब खुद से अपने किसी कुरियर वाले से करना पड़ेगा, वरना नहीं तो हमारे अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा अगर हम इस ऑर्डर को डिस्पैच नहीं करेंगे तो। सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आप सभी का स्वागत है हमारे 30 डेज ई-कॉमर्स चैलेंज में। सो गाइस, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, लास्ट वीडियो में थोड़ा सा पार्ट मिस हो गया था हमारा, प्रोडक्ट्स दैट कांट बी रिफंड, ठीक है। फ्लिपकार्ट का बता देता हूँ, अमेजोन का बता देते हैं। आज बहुत छोटे छोटे फॉर्म में आपको मैं लिंक में अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। मैं पूरा वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ और कोई सा भी पार्ट आपसे मिस मत करना, बस मैं इतना ही कहूंगा, ठीक है। साथ ही साथ हम इसके कुछ वो भी देख लेंगे कि मतलब इसके एग्जाम्पल भी निकाल के ऑनलाइन सर्च कर लेंगे, ठीक है। देखो कुछ ऐसी कैटेगरीज है, इतनी सारी कैटेगरीज है जो आपकी नॉन रिटर्नेबल कैटेगरीज में आ रही है। और यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोडक्ट्स दैट कांट बी रिटर्न्ड। सारे आपको एक कैटेगरी दिख रही होगी। कैटेगरी में जैसे ऑटो एक्सेसरीज, ऑटोमोबाइल्स, बाथ एंड स्पा, बाथ केयर, क्लीनिंग प्रोडक्ट, कंप्यूटर मोबाइल एक्सेसरीज, फूड एंड न्यूट्रिशन, फैशन, फुटरवियर, हेल्थ केयर, होम प्रोडक्ट, हाइजीन, इनर वियर, ज्वेलरी। तो इनर वियर देखो, जब चलो सब शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे ऑटो एक्सेसरीज में आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज होगी, जैसे एडिटिव्स, एयर फ्रेशनेस, ब्राइटनेस, क्लीनर्स बाइक्स, कार्स, स्टिकर्स, डिग्रीजर्स, डेंट स्क्रैच रिमूवर्स, फिल्टर प्यूटी, हेडलाइट, विनाइल फिल्म्स, लिक्विड सॉल्यूशन, लुब्रिकेंट्स, पॉलिश, पावर स्टीयरिंग फ्लूइड्स, सीलेंट्स, ऑयल एंड वैक्स। ऑटोमोबाइल्स की कैटेगरी में होंगे कार्स, मोपेड्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स। और बाथ एंड स्पा के रिलेटेड जो हेल्थ हमारी मतलब
नहाने से रिलेटेड होती है वो है बाथ बबल, सॉल्ट, स्पॉन्ज, वॉश, बॉडी वॉश, लूफाज, स्क्रब्स, शैम्पू एंड सोप। मतलब ये ऐसी कैटेगरीज हैं ये सारी जो आपकी नॉन रिटर्नेबल कैटेगरीज में आ रही है। तो हम धीरे धीरे करके सारे प्रोडक्ट्स के नाम ले लेता हूँ। बोथ बॉटल निपल्स, ब्रेस्ट निपल केयर, ब्रेस्ट पंप, डायपर्स, ईयर सीरिंग्स, नैपी, वेट रिमाइंडर, वाइप्स एंड वेप्स, वार्मर। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में हमारा आएगा जैसे क्लीनिंग जेल्स, डिटर्जेंट पॉट्स, फैब्रिक वॉश। तो यार इतनी सारी कैटेगरी है, मेरा तो बोलते बोलते मुंह थक गया। चलो मैं ऊपर से बता देता हूँ। हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोडक्ट देखो, सेफ्टी हेलमेट्स हो गया, सेफ्टी गॉगल्स हो गया, सेफ्टी ग्लव्स हो गया। सेक्सुअल वेलनेस से रिलेटेड भी ये सब चीजें प्रोडक्ट हैं जो आप सेल कर सकते हो। बाकी पेट ये सब नॉन रिटर्नेबल कैटेगरीज में आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि देखो सारी की रिटर्न्स के लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आपको एक सही प्रोडक्ट चूज करना आना चाहिए अगर आप एक नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, ठीक है। और इन सब प्रोडक्ट में नॉन रिटर्नेबल होता है, तो इसलिए कभी भी इन चीजों में मत डरना कि नॉन रिटर्न नहीं होता अगर ये प्रोडक्ट रिटर्न है नहीं हो रहा, ठीक है। बहुत सारे लोग बिना ये नॉन रिटर्नेबल से ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। होली आने वाली है और होली से पहले अगर जिसने भी होली से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट सेल करने आज के टाइम पे शुरू कर दिए ना, जैसे पिछली बार मैंने अपने इंस्टा की स्टोरी पे बताया था कि 26 जनवरी आने से पहले फ्लैग्स वगैरह सेल करना शुरू कर देना क्योंकि बहुत अच्छी डिमांड होती है। और कल मैंने दिखाया कि कितनी अच्छी डिमांड है। सो अगर देखो होली आने वाली है, होली का टाइम आने वाला है, तो इससे पहले कोई प्रोडक्ट सेल करने शुरू कर दो होली से रिलेटेड, ताकि एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लो कुछ कम टाइम में ही, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा मतलब सोच के चलना पड़ता है। तो मेरा प्रोडक्शन पिछली बार भी बहुत अच्छा था और इस बार भी प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, तो जाके जरूर इस चीज पे ध्यान देना। बाकी डिस्क्रिप्शन में आप सबको ये लिंक मिल जाएगा और प्रोडक्ट्स को देखते हैं। बाकी ज्वेलरीज में कॉइन्स वगैरह हो गए। इनर वियर में देखो, इनर वियर बहुत लोग सेल करते हैं, जैसे ब्रा एक्सेसरीज हो गया, ब्रीफ्स हो गया, बॉक्सर्स हो गया, लिंग सेट्स हो गया, पेंटी हो गया, गार्टर हो गया, ट्रंक्स एंड बैग्स। ये सब ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो नॉन रिटर्नेबल कैटेगरीज में आती है। क्लोथिंग से रिलेटेड जाना चाहते हो ना, तो ये इनर वियर टाइप एक बहुत अच्छी कैटेगरी है, बहुत प्रॉफिटेबल है और खासकर आप तीनों प्लेटफॉर्म पर इसको इजीली सेल कर सकते हो, ठीक है। बाकी होम प्रोडक्ट्स देख लेते हैं हम एक बार, जैसे अडेसिव स्टिक, वो फेविकॉल टाइप हो गया, बारबेक्यू वुड हो गया, बर्ड सिंगर, कॉन्टैक्ट सीमेंट हो गया, क्रैक फिल्टर्स हो गया, स्कूबा, देखो ये सब तो शायद आपको भी समझना है, स्प्रेज हो गया, पेंट रिमूवर हो गया, नैपकिन्स हो गई, क्लीनिंग ग्लव्स हो गए, एक्सेसरीज एंड फ्रेश फ्लावर्स। ये सब होम प्रोडक्ट्स में है जो आपकी नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आती है। ये तो हो गया हमारा फ्लिपकार्ट का नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कौन से अमेजोन के हैं जो नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आते हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाथ एंड स्पा में बाथ बबल निकाला है, ठीक है। इस प्रोडक्ट को हम सर्च करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे फ्लिपकार्ट पे नॉन रिटर्नेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब सेम प्रोडक्ट को मैंने देखो यहाँ पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से आप किसी भी प्रोडक्ट को चूज कर लो, ठीक है। चलो मान लो मैं थर्ड प्रोडक्ट को चूज कर लेता हूँ और देखो यहाँ पर क्या है, नॉन रिटर्नेबल अलाउड, ठीक है। तो ये देखो नॉन रिटर्न अलाउड में है ये, मतलब इस प्रोडक्ट का कोई रिटर्न नहीं है अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर के पास एक बार पहुंच गया तो। ऐसे चेक किया जाता है नॉन रिटर्नेबल। और भी प्रोडक्ट के मैं दिखा देता हूँ वैसे क्या, ताकि आपको इस चीज को लेकर कोई भी बिल्कुल डाउट ना रहे। अब चलो हम एक सर्च कर लेते हैं, जैसे शेप वियर कर लेते हैं, ठीक है। चलो शेप वियर को चेक कर लेते हैं एक बार। शेप वियर में देखते हैं कि नॉन रिटर्नेबल, मैं कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। तो अब मान लो जैसे हम ये कर लेते हैं, वुमेन शेप वियर में जाते हैं, तो देख क्या लिखा है यहाँ, नॉन रिटर्न एप्लीकेबल, देख रहे हो। और चेक कर लेते हैं, भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ तो चलो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। चलो ये लड़कों का कर लेते हैं। अब लड़कों में जाते हैं, यहाँ क्या है, नॉन रिटर्न अलाउड। दो कैटेगरी तो मैंने ऐसे रैंडम चूज करके दिखा दी जो हमारी लिस्ट में थी नॉन रिटर्नेबल में, और भी दिखा देते हैं, जैसे और भी चूज कर लेते हैं यार, देखो, ताकि आपका देखो बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए इस वीडियो के बाद, और खासकर आपको सारे नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स के बारे में पता रहना चाहिए। जैसे मान लो एक्वेरियम, जैसे हेयर स्टाइलिंग हो गया, ठीक है। हेयर स्टाइलिंग को कर लेते हैं, ठीक है। हेयर स्टाइलिंग में गए, इसको भी हम सर्च कर लेते हैं, क्या पता इसमें भी हम कहीं पता कि नहीं हो रहा हो रिटर्न, लेकिन चेक करते हैं। अब जैसे देखो ये बियर्डो हो गया, चलो बियर्डो तो बहुत बड़ी कंपनी हो गई, कोई छोटी मोटी देख लेते हैं, मैन कंपनी में हो गया। अब जैसे देखो हिलेरी रोनाल्डो, मुझे नहीं पता कि बहुत बड़ी कंपनी है कि छोटी कंपनी है, ठीक है, बट स्टिल मेरे को नहीं पता इस कंपनी के बारे में, तो मुझे चेक करते हैं। और यहाँ देखो क्या लिखा है, ये नो रिटर्न्स एप्लीकेबल। आई होप आप सभी को आज के रिटर्न से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, साथ ही साथ मैंने आपको दिखाया। और खासकर आप एक काम करना,
आपको जितने भी मैंने लिस्ट प्रोवाइड करी है उन लिस्ट को एक तो या तो आप प्रिंट आउट निकाल के उनमें से कोई कैटेगरीज निकालो जिनमें आप अपना बिजनेस डालना चाहते हो नॉन रिटर्न में, ठीक है। क्योंकि नॉन रिटर्न में ना बहुत फायदा है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि नॉन रिटर्नेबल ऐसी प्रोडक्ट है, बड़ी बड़ी कंपनियां नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में ही जाती है, सबसे पहले उनका मोटिव यही रहता है। और जैसे अमेजोन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में नहीं आती, लेकिन अमेजोन में अब इस समय क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर रिटर्न्स वाली चीजें ही कैंसिल कर दी जा रही है। रिटर्न्स जल्दी नहीं होते इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में अमेजोन पर, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स रिटर्न्स में नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों की वजह से वो चीजें रिटर्न्स हो रही हैं, मतलब नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में जा रही है। तो देखो फ्लिपकार्ट की तो मैंने आपको आज लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, मेरे लिंक में जाओ जाकर मिल जाएगी। साथ ही साथ मैं वहां पर एक प्रोडक्ट सप्लायर का लिंक भी डाल दूंगा, वो भी जरूर चेक कर लेना। और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि उसमें मैं और भी वीडियोस अपडेटेड देता रहता हूं, तो जाके फॉलो जरूर कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अमेजोन की ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आ रही। तो होप सो आप सब मेरे को सब्सक्राइब करते हो, ताकि जब जैसी मेरी वीडियो आए आप सभी के पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो आई होप आप सभी को हमारी आज की ब्लॉग पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।